उग्र श्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के समीप आया, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। सौतिरुवाच इति शप्त्वातिसंक्रुद्धः श्रृंगी पितरमभ्यगात् आसीनं गोव्रजे तस्मिन् वहन्तं शवपन्नगम्। कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठा। सतमालक्ष्य पितरं श्रृंगी स्कंधगतेन वै शवेन भुजगेनासीत् भूयः क्रोध समाकुलः। वह दुख से आंसू बहाने लगा। उसने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा शाप दिया है, वह कुरु कुलाधम वैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा। ब्राह्मण इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमीक ने कहा, दुःखाच्चाश्रूणि मुमुचे पितरं चेदमब्रवीत् श्रुत्वेमां धर्षणां ताता तव तेन दुरात्मना राजना परीक्षिता कोपादशपं तमहं नृपं यथार्हति स एवोग्रं शापं कुरुकुलाधमः। सप्तमे हनितं पापं तक्षकः पन्नगोत्तमः वैवस्वतस्य सदनं नेता परमदारुणं तमब्रवीत् पिता ब्रह्मंस्तथा कोपसमन्वितम्। शमीक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है, अतः उनको शाप देना मुझे भला नहीं लगा। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। वत्स, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। शमीक उवाच न मे प्रियं कृतं ताता नैषा धर्मस्तपस्विनां वयं तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे न्यायतो रक्षितास्तेन तस्य शापं न रोचये सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञो ह्यस्मद्विधैः सदा क्षन्तव्यं पुत्रधर्मो हि हतो हन्ति न संशयः यदि राजा न संरक्षेत् पीड़ा न परमा भवेत्। पुत्र, हम सुयोग्य राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात, धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। न शक्नुयाम चरितुं धर्मं पुत्र यथा सुखं रक्ष्यमाणा वयं ताता राजभिर्धर्मदृष्टिभिः चरामो विपुलं धर्मं तेषां भागोऽस्ति धर्मतः
सर्वथा वर्तमानस्य राज्ञः क्षन्तव्यमेव हि। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह पांडु की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। परीक्षित तो विशेषेण यथास्य प्रपितामहः रक्षत्यस्मांस्तथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजा विभो। आज वे क्षुधा और श्रम से व्याकुल यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। तेनेह क्षुधितेनाद्य श्रान्तेन च तपस्विना अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम। जिस देश में सुयोग्य राजा न हो वहाँ अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्छृंखल बने हुए लोगों को धर्मज्ञ राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है। अराजके जनपदे दोषा जायन्ति वै सदा उद्वृत्तं सततं लोकं राजा दंडेन शास्ति वै। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न मनुष्य यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। दंडात् प्रतिभयं भूयः शांतिरुत्पद्यते तदा नोद्विग्नश्चरते धर्मं नोद्विग्नश्चरते क्रियाम्। सुयोग्य राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा होती है। धर्मज्ञ राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मो धर्मात् स्वर्गः प्रतिष्ठितः राज्ञो यज्ञ क्रियाः सर्वा यज्ञात् देवाः प्रतिष्ठिताः। देवताओं के प्रसन्न होने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता अर्थात धारण पोषण करने वाला है। राजा 10 श्रोत्रिय के समान है, ऐसा मनु ने कहा है। देवात् वृष्टिः प्रवर्तेत वृष्टेरोषधयः स्मृताः औषधेभ्यो मनुष्याणां धारयन् सततं हितं मनुष्याणां च यो धाता राजा राजकरः पुनः 10 श्रोत्रिय समो राजा इत्येवं मनुरब्रवीत्। वे तपस्वी राजा यहाँ क्षुधा पिपासा और श्रम से व्याकुल होकर आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरे न बोलने पर रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया है। तेनेह क्षुधितेनाद्य श्रान्तेन च तपस्विना अजानता कृतं मन्ये व्रतमेतदिदं मम। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों यह दुष्कर्म कर डाला। वत्स, धर्मज्ञ राजा हम लोगों से शाप पाने योग्य नहीं हैं। कस्मादिदं त्वया बाल्यात् सहसा दुष्कृतं कृतं न ह्यर्हति नृपः शापमस्मत्तः पुत्र सर्वथा। इस प्रकार श्री महाभारत
आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित शाप विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि परीक्षित शापे 41वाध्यायः